सो बात चल रही थी जहाँ से भी उसको हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम कार्ल येगन्स के विषय में देखेंगे क्या बताया जा रहा है। कार्ल येगन्स के विषय में अगर आपको याद हो, सो ही वॉज समवन जिन्होंने प्रभुपाद जी को शिप में हेल्प की थी। मतलब उनका कुछ शिप शिप से रिलेटेड कुछ काम था, इतना मुझे याद आ रहा है। और उसमें ये भी बताया गया था, हमने पढ़ा था इसके पहले वाले चैप्टर में, कि प्रभुपाद जी कुछ समय तक इनके घर पर रहे थे एंड हिज वाइफ वॉज काइंड ऑफ फीलिंग जेलस फ्रॉम प्रभुपाद बिकॉज प्रभुपाद उन मतलब वो जो महिला थी उनके हस्बैंड थे कार्ल येगन्स, उनको इन्फ्लुएंस कर रहे थे इन फॉलोइंग गुड हैबिट्स, इन फॉलोइंग कृष्णा कॉन्शियसनेस। सो शी वॉज वेरी जेलस, बहुत उनको प्रॉब्लम हो रही थी। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो देखते हैं अब इनके बारे में क्या बताया जा रहा है। देखिए यही बताया जा रहा है, कार्ल येगन्स हैड हेल्प प्रभुपाद इन टाइम्स ऑफ नीड। उन्होंने इस्कॉन इस्कॉन के जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज थी, लीगल वर्क था, उसमें प्रभुपाद जी की सहायता की थी। इस्कॉन का जो चार्टर होगा, एज अ ट्रस्टी उसको साइन करवाने में हेल्प करी थी। और यहाँ तक कि उन्होंने अपना घर भी प्रभुपाद जी के लिए खोला था। खोला मतलब प्रभुपाद जी को प्रभुपाद जी वॉज स्टेइंग इन हिज हाउस जब ये जो डेविड है ये बॉरी लॉफ्ट से प्रभुपाद जी को लेकर आए थे। एक बार मैं फिर से बता देती हूँ अगर इनकेस याद ना आ रहा हो। बॉरी में जो एक व्यक्ति रहते थे, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, तो वो बहुत हैवी ड्रग्स वगैरह लेकर उन्होंने एक दिन कुछ ऐसी हरकत की थी जो बिल्कुल इनटॉलरेबल थी। और प्रभुपाद जी वो छोड़कर आ गए थे जगह, क्योंकि वो बिल्कुल इनटॉलरेबल सी थी। मे बी समथिंग लाइक मर्डरिंग, इतना कुछ भयानक वो कुछ करने वाले थे वो व्यक्ति। सो प्रभुपाद जी वहाँ उस जगह को छोड़कर चले गए थे एंड ही अप्रोच टू दिस बॉय डेविड। तो फिर ये व्यक्ति जो थे ये कार्ल येगन के पास में गए थे सुबह सुबह उनसे बात करने के लिए। और फिर बाद में प्रभुपाद जी इनके साथ ही रहने लगे थे, वहां पर कीर्तन वगैरह होल्ड कर रहे थे, क्लासेस होल्ड कर रहे थे, ये सारी चीजें थी। तो लेकिन उन दिनों ये जो व्यक्ति थे कार्ल गैगन्स और इनकी जो वाइफ थी एवा, ठीक है वो अपना अपार्टमेंट तो शेयर कर रहे थे प्रभुपाद जी से, लेकिन उनको फिर कुछ टेंशन वगैरह होने लगी थी कि इतने सारे रूल्स वगैरह फॉलो करना, नॉन वेज नहीं खा सकते हैं और नशा आदि नहीं कर सकते हैं। ये बात मालूम होना चाहिए, वेस्टर्न कंट्रीज में जो स्त्रियां हैं वे भी खुलेआम नशा करती है। तो अब प्रभुपाद जी वहां पर रह रहे थे तो ये सारी चीजें, और प्रभुपाद जी थोड़ा इंस्ट्रक्शंस भी देते थे, प्रिंसिपल्स भी बताते थे, तो उनको वो बहुत टू मच लगता था। कई बार आप देखेंगे आप किसी व्यक्ति को आ, कुछ भी रूल्स बताते हैं तो उसको ऐसी मिर्ची सी लग जाती है, होता है ऐसा, स्पेशली घरों में तो ऐसा होता है कि आप कृष्णा कॉन्शियसनेस फॉलो कर रहे हैं तो आपको धीरे धीरे रूल्स पता लगने होते हैं, लगते हैं कि भाई स्नान करना चाहिए, बिना स्नान करे हम भगवान का भोग हम नहीं बना सकते हैं, या हम रेस्ट कर लिए वॉशरूम चले गए तो स्नान करना चाहिए। डीटी वर्शिप में क्या क्या रूल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है। बिना भगवान को अर्पित किए हम कुछ भी टेस्ट नहीं कर सकते, जो भी हमने फ्रेश बनाया है, नहीं तो फिर वो भगवान को ऑफर नहीं कर सकते क्योंकि वो झूठा हो गया। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती है। तो घर वालों के लिए वो बहुत टू मच हो जाता है फॉलो करना, अरे इतने सारे रूल्स। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ऐसी दिक्कत कुछ इन लोगों को हो रही थी। प्रभुपाद जी को वो पसंद कर रहे थे, नो डाउट। ही रेस्पेक्टेड हिम एज अ जेन्युइन सन्यासी फ्रॉम इंडिया, बट ही डिडंट एक्सेप्ट द कंक्लूजन्स ऑफ द फिलोसफी।
कई बार आप देखेंगे कुछ लोग आपसे द्वेष नहीं करेंगे, दे विल रेस्पेक्ट यू, पर वो आपकी फिलॉसफी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जैसे मैं जान रही हूँ एक व्यक्ति अभी यहाँ पर मुझे भी इवेंट हुआ था पॉटलक, उसमें आए थे। सो ठीक है, ही वॉज लाइक लुकिंग वेरी जेन्युइन, ही वॉज ग्रीटिंग मी विथ हरे कृष्णा, कीर्तन भी कर रहे थे, सारी चीज़ें थी, अप्रिशिएटिंग प्रसादम। लेकिन बाद में उनकी फिलॉसफी के विषय में मुझे क्या पता लगा, एज ही वॉज एडिड टू माई व्हाट्सएप, तो उनका स्टेटस वगैरह मैंने चेक किया, तो पता लगा कि उन पता नहीं वो किसी ऐसे व्यक्ति को फॉलो करते हैं जिनके हिसाब से जो भी अ, भगवान कृष्ण जो भी लीलाएं किए हैं, भगवान कृष्ण जो अर्जुन को गीता बोले हैं, तो ये सब काल्पनिक है। समझ रहे हैं आप इस चीज को? काल्पनिक मतलब कि ये तो बस ऐसे ही एग्जाम्पल के लिए बता दिया गया है कि हाँ कोई कृष्ण थे, उन्होंने ऐसे अर्जुन को गीता बोली है, या कोई राम जी हैं जो इस तरह से जो भी उन्होंने भगवान राम के जो भी पास टाइम थे वो किए हैं, लेकिन वो वास्तविक नहीं है, वो बस एग्जाम्पल रखने के लिए बता दिए गए हैं बस, ताकि हम हमारे जीवन में सीख ले कि हमें कैसे चीज़ें फॉलो करनी है। अब बताइए कितनी खराब चीज़ है ये। मुझे मतलब मुझे सच में फिलोसफी के साथ कुछ भी डेविएशन होता है, गड़बड़ होता है ना, मुझे स्पेशली बहुत मैं डिस्टर्ब हो जाती हूँ। मुझे स्पेकुलेशन और फिलॉसफी से कुछ ऑपोजिट बात बिल्कुल मुझे पसंद ही नहीं आती है। सो यस, आप देखेंगे तो उनका ऐसे कुछ द्वेष नहीं था, ही वॉज अप्रिशिएटिंग, बट फिलॉसफी वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे क्योंकि उनका खुद का कुछ और मत है, वो जिसको भी फॉलो कर रहे हैं उसके हिसाब से। तो ऐसे कुछ यहाँ पर था, देवर रेस्पेक्टिंग him as a genuine sannyasi from India, but he didn't accept the conclusions of the philosophy. जैसे काफी लोगों को ये समझने में दिक्कत होती है कि हम जिस प्लेट में खाना खाते हैं उसमें हम भगवान को भोग नहीं लगाकर किसी सेपरेट प्लेट्स में हम क्यों भोग लगाएं। तो भाई ये समझना चाहिए कि भगवान भगवान है, उनको हम जिसमें खा रहे हैं उसमें हम कैसे भगवान को खिला सकते हैं। अब आप देखिए कि ये सारी बातें आपके लिए बिल्कुल नेचुरल सी है कि हाँ ऑब्वियस, ये तो बिल्कुल ऑब्वियस है, हम हमारी प्लेट्स में कैसे भगवान को भोग लगा सकते हैं। पर बाकी अन्य जो लोग होंगे उनको समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। जिनमें हम खाते हैं उनमें हम बना नहीं सकते हैं भगवान के लिए, भगवान के लिए सेपरेट होना चाहिए सब। तो ये सारी चीजें हैं बट लोगों को नहीं समझ में आती है। देखिए आगे क्या बताया जा रहा है, भगवान कृष्ण के विषय में और आत्मा के विषय में जो भी बातें थी वो ठीक थी, लेकिन ये ड्रग्स छोड़ना या ये जो भी सेक्सुअल चीज़ें हैं इसको छोड़ना, ये सारी चीज़ें वॉज टू मच फॉर देम। कि ठीक है आप भगवान कृष्ण के बारे में बात बता रहे हैं, आत्मा की बात बता रहे हैं, पर ये नियम वगैरह ये तो टू मच है। एक बार पता नहीं हुआ था कुछ कि मतलब इस तरह से बात हुई थी, तो मालूम चला था कि बाहर के जो लोग हैं उनके लिए 4 नियम पालन करना बहुत 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 बड़ी तपस्या है, बहुत बड़ी तपस्या, लाइक एक्सट्रीम वाली तपस्या, कि वो ये 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो करें। लेकिन ये बात समझनी चाहिए, श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि जो भी व्यक्ति 4 नियमों का पालन करता है, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स क्या हैं, एक बार देख लेते हैं फिर से। नो मीट ईटिंग, उसमें अनियन और गार्लिक भी नहीं खाना होता है। नो इंटॉक्सिकेशन, उसमें टी और कॉफ़ी भी नहीं पीना होता है क्योंकि उसमें भी कैफीन निकोटीन वगैरह होता है जो इंटॉक्सिकेशन ही है। और नो गैम्बलिंग, जुआ वगैरह नहीं खेलना है। एंड नो इलिसिट सेक्स। तो ये सारी जो चीज़ें हैं जो व्यक्ति फॉलो करता है तो वहाँ पर कली का प्रभाव नहीं होता है,
वो व्यक्ति कलयुग के प्रभाव से सुरक्षित रहता है। कलयुग का प्रभाव क्या है? हिपोक्रेसी, ड्युअलिटी, चीटिंग, किसी को हमें एक्सप्लॉइट करना है। और ये सारी चीजें आप देखेंगे, जो भी व्यक्ति इन सब चीजों में लगा रहता है, जो कि सब लगे ही हैं, आपको दिख रहा होगा सामने से बहुत अच्छा है वो, बट आप देखेंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली सब इन चीजों में लगे हुए ही हैं। और हर कोई, यहाँ तक कि एक स्कूल का बच्चा भी, मतलब ठीक है बच्चे की तो बात नहीं करते, बच्चे तो मासूम होते हैं, बट इस बात को समझना चाहिए कि अ, जो भी ये फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो कलयुग, जो भी व्यक्ति ये फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहा है, तो कलयुग का प्रभाव उस पर नहीं होता है। ही इज फ्री फ्रॉम, मतलब जो भी कलयुग के जो भी प्रभाव है उससे वह सेफ रहता है। तो ऐसा नहीं कि ये प्रभुपाद जी ने बनाए हैं ये रूल्स, कि भाई इस्कॉन के रूल है ये, नहीं। ये श्रीमद् भागवतम में मेंशन है। जब कलयुग स्टार्ट होने वाला था, आपको पता होना चाहिए कली एक पुरुष है, एक कॉन्सेप्ट नहीं है कलयुग। कली एक पुरुष है। जैसे हम समझ जानते हैं कि जो काल है वो एक पुरुष है, किस तरह से वो सबकी आयु काट रहा है जो भगवान के भजन में नहीं लगा है, उसी तरह से कली भी एक पुरुष है। और जब कलयुग स्टार्ट होने वाला था, तब बेसिकली परीक्षित महाराज में, ये एक स्टोरी है जिसको मैं अभी यहाँ नहीं रख रही क्योंकि उसमें कुछ पॉइंट्स मुझे अच्छे से याद नहीं है, बट मैं बिल्कुल शॉर्ट में बता देती हूँ कि इस तरह से उस समय बताया गया था कि अ, कुछ ऐसे मतलब हुआ था जिसमें फिर बाद में वो जो कली पुरुष था वो बेचारा परेशान हो गया था कि फिर मैं कहाँ जाऊँगा कलयुग के समय में, कलयुग स्टार्ट हो रहा है तो फिर मैं कहाँ रहूँगा। तो फिर इस तरह से बताया गया था कि जहाँ कहीं भी इन चार नियमों का पालन होगा, जहाँ कहीं भी इन चार नियम भंग होंगे, वहाँ पर तुम्हारा वास होगा। तो समझे ना, ये जो भी नॉन वायलेंस लोग कर रहे हैं, सॉरी वायलेंस क्या हो रहा है मुझे, वायलेंस लोग कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, या लड़ाई झगड़े जो हो रहे हैं, लोग एक दूसरे को एक्सप्लॉइट करने में लगे हुए हैं, चीटिंग कर रहे हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं, ये वहाँ पर वास कर रही है जहाँ पर ये चार नियम भंग हो रहे हैं। और बाहर के देशों में तो आप देखेंगे बहुत ज़्यादा ये चीज़ें होती है, इस वजह से कलयुग का जो प्रभाव है बहुत ज़्यादा वहाँ पर है। और इस कारण आप देखेंगे क्योंकि वहाँ पर जो लोग हैं, दे आर नॉट गॉड कॉन्शियस, इस वजह से वहाँ पर ज़्यादा जो तीन ताप हैं वे लोगों को सताते हैं, आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक। आदि भौतिक मीन्स जो हमें दूसरों से मिलते हैं, यही दूसरा कोई चीटिंग कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। आध्यात्मिक जो हमें खुद के शरीर से मिल रहे हैं, टेंशन हो जाना या जो भी डिजीजेस हमें होती है। तो आप देखेंगे ज़्यादातर जो लोग हैं बाहर के, वो उनको कुछ टेंशन वगैरह की ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होती है। और आदि दैविक आप देखेंगे कितने ज़्यादा नेचुरल डिजास्टर्स वहाँ पर आते हैं। अर्थक्वेक आ जाएगा, कभी कभी आग लग जाएगी कहाँ पर, कहाँ कहीं पर बाढ़ आ जाएगी। तो ये सारे नेचुरल डिजास्टर्स हैं जो आदि दैविक ताप होते हैं, तो ये ज़्यादा वहाँ पर होते हैं बिकॉज पीपल आर नॉट गॉड कॉन्शियस। तो ये सभी के सभी जो चीज़ें हैं, ये माया देवी के द्वारा अरेंज है, क्योंकि लोग भगवान से विमुख हैं। और ये चीज़ आप देखेंगे श्रीमद् भागवतम के सेकंड, फर्स्ट कैंटो के फर्स्ट चैप्टर के सेकंड श्लोक में ही ये बात बता दी गई है। सॉरी, फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट श्लोक में कि जो भी व्यक्ति कृष्ण भावना भावित है,
श्रीमद् भागवतम भगवान के विषय में श्रवण करता है, भगवान के नाम का जप करता है। और बेसिकली कृष्णा कॉन्शियस है, गॉड कॉन्शियस है। तो ये जो त्रिविध ताप है वह भी भक्तों को नहीं सताते हैं। इन चीजों को देखिए, आपको ऑब्जर्व करना चाहिए कि आप जब भक्ति नहीं कर रहे थे तब किस तरह से बहुत सारे दुख आते थे। मैं लिटरली देख पाती हूँ कि किस तरह से बस दुख आते ही थे। और अभी भी ऐसा नहीं कि दुख जीरो हो गए हैं। मिजरीज विल कम बिकॉज दिस इज द वेरी नेचर ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड। आप भौतिक जगत में है, मुस्कुराइए। तो दुख तो आएंगे ही, बट आप देखेंगे आप उससे इनडिफरेंट होने लगेंगे, आपको ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। यू विल बी मोर जॉयफुल बिकॉज यू आर सर्विंग कृष्णा। सो बात यही चल रही थी कि वहां पर ठीक है, लोगों को ठीक है, द टॉक अबाउट कृष्णा एंड द सोल वॉज फाइन। बट ये जो रूल्स बताए जा रहे थे ये बहुत टू मच चीज थी। लेकिन जो भी चीज हो, प्रभुपाद जी अब नई जगह पर सेटल हो गए थे और जहां पर सब कुछ अच्छा चल रहा था, एक टेम्पल, छोटा सा टेम्पल भी अब स्टेब्लिश हो गया था। और ये जो कार्ल येगन्स थे, ये बात आपको समझनी चाहिए, मतलब याद होनी चाहिए, ये जो कुछ व्यक्ति थे इन्होंने मिलकर ही प्रभुपाद जी को ये जगह दिलवाई थी, ये स्टोर फ्रंट और अपार्टमेंट। इन लोगों ने शेयर कंट्रीब्यूट करके प्रभुपाद जी को ये नई जगह दिलाई थी। देखिए, इस बात को समझना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भी भक्ति नहीं कर पा रहा है, लेकिन अगर वह इस तरह से किसी भक्त की सहायता कर देता है जिससे उसका भजन बढ़े, कुछ भी उसको आपने कैसे भी उसकी सहायता कर दी जो उसके प्रचार कार्य में कुछ काम आए, या हाँ, जो भी मतलब भगवान की सेवा में जो भक्त है वो तो जो भी आप उनको कैसे भी सहायता कर रहे हैं, वो डायरेक्ट भगवान की भगवान की ही सेवा है, क्योंकि वह भगवान की सेवा में उसको उपयोग मिलेगा। तो उससे आपका भजन भी बढ़ता है। इसको बहुत सुंदर तरह से परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बताते हैं कि किसी व्यक्ति ने, कोई भक्त किसी नए शहर में आया है और वो किसी रोड पर किसी व्यक्ति से पूछ लिया, किसी पान वाले से पूछ लिया कि ये हरे कृष्णा मंदिर कहाँ पर है। तो उसने बस इशारा करके बता दिया, वहां वहां उस जगह है। तो उससे भी, मतलब वहीं से उसकी भक्ति का अकाउंट शुरू हो गया। देखिए, इस बात को समझना चाहिए कि वो जो भक्त है वो इसको कुछ नहीं गिनेगा कि हाँ, रास्ता ही तो बताया है उन्होंने मंदिर का, कौन सी बड़ी बात है। लेकिन भगवान बहुत सेंसिटिव है, वो हर एक छोटी सेवा को गिनते हैं। ही एक्चुअली काउंट्स इट कि इसने क्या मेरे लिए किया है। तो उस व्यक्ति ने, पान वाले ने, मंदिर का सिर्फ रास्ता बताया, वो कुछ हरे कृष्णा माला नहीं कर रहा है, वो जप रहा नहीं है, या कुछ श्रवण नहीं कर रहा है, कुछ वो नहीं कर रहा है। पर उसने इस तरह से किसी भक्त की सहायता कर दी, मंदिर का उसे मार्गदर्शन बताया, तो उससे भी उसकी बस भक्ति वहां से बढ़ रही है। इतना सुंदर प्रोसेस है कृष्णा कॉन्शियसनेस का। तो बताइए क्यों नहीं इसको करना चाहिए। कुछ हानि तो है ही नहीं, एवरीथिंग इज ग्लोरियस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। सो यस, ये जो व्यक्ति थे इन्होंने, मतलब इस तरह से वो समझ गए थे कि उन्होंने अपना जो मदद है, जो काम है, उन्होंने कर दिया और बस उनका काम हो गया है। तो ठीक है, हालांकि उन्होंने प्रभुपाद जी की इस्कॉन स्टैब्लिश करने में सहायता की, पर उनका खुद का कोई इंटरेस्ट नहीं था कि वो उसको कुछ ज्वाइन करे या कुछ करे। बट बिकॉज ही हेल्प्ड, तो आप देखेंगे उनका सुकृत उससे बना है। और आगे जाके बताया भी जाएगा कि किस तरह से जिन भी भक्तों ने डायरेक्टली इनडायरेक्टली प्रभुपाद जी की सहायता की, किस तरह से वो आगे जाकर भक्त बन गए। तो आप देख रहे हैं ना, इनकी खुद की कुछ रुचि नहीं थी कि इस्कॉन ज्वाइन करे या हरे कृष्णा करे, पर उन्होंने प्रभुपाद जी की इस तरह से सहायता की टू बिल्ड द टेम्पल। इसको देखिए, आप बहुत छोटा समझेंगे। प्रभुपाद जी के कोई शिष्य थे जो कि अभी भी हैं,
तो वो कुछ टेम्पल बनवा रहे थे, टेम्पल के लिए उन्होंने डोनेशन वगैरह दिया था, तो इसमें वो कुछ मेहनत कर रहे थे, बना रहे थे वो टेम्पल। तो प्रभुपाद जी ने उनको कहा कि तुम यहाँ कृष्ण के लिए मंदिर बनवा रहे हो, और वहाँ गोलोक में कृष्ण तुम्हारे लिए फ्लैट बनवा रहे हैं, मैं इसको देख सकता हूँ। देखिए, इस बात को समझना चाहिए, प्रभुपाद हैज नॉट केम हियर टू चीट अस। वे स्वयं गोलोक के पार्षद हैं। बिल्कुल, इसको आप क्या समझ नहीं सकते हैं क्या, मतलब देख नहीं पा रहे हैं? बिल्कुल अनबिलीवल, बिल्कुल इम्पॉसिबल सा है कि पूरे वर्ल्ड में इस तरह से कृष्ण भक्ति का प्रचार कर दिया गया प्रभुपाद जी के द्वारा। और कितनी कितनी हार्डशिप्स हमने देखा ना, फर्स्ट वॉल्यूम में कितनी कठिनाई प्रभुपाद जी को आई, कितनी ज्यादा। भाई अगर कोई सामान्य व्यक्ति होता ना, कब का वो हार मान जाता, वो करता ही नहीं इतना एफर्ट। बट कहाँ से वो एम्पावरमेंट आ रहा था? इट वॉज ऑल कमिंग फ्रॉम कृष्णा। क्या आप बिल्कुल सोच सकते हैं कितना बड़ा प्रोजेक्ट है ये, लाइक वेरी ह्यूज प्रोजेक्ट, पूरे वर्ल्ड में इस तरह से प्रचार कर देना। हम हमारे घर में भी, हमारी कॉलोनी में, कॉलोनी छोड़ के हमारे घर में भी हम किसी को मतलब इस तरह से प्रीचिंग करने में कहाँ हम हेजिटेंट होते हैं। और प्रभुपाद जी आप देखिए, पूरा वर्ल्ड, और पूरे वर्ल्ड में ऐसे नहीं सब धार्मिक लोग भरे हैं। वेस्टर्न कंट्रीज जहाँ पर लोगों की जो बुद्धि है वो बिल्कुल डल, भगवान के विषय में कुछ उनको पता ही नहीं है, बिल्कुल एलियन चीज है उनके लिए। तो इस बात को प्लीज 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 आप नोट कर लीजिए कि प्रभुपाद जी का वक्तव्य है, whoever is chanting 16 rounds following four regulative principles, he will go back to Godhead in this lifetime only. हमारा बस कर्तव्य है कि हम प्रभुपाद जी की आज्ञा का पालन करें, जो इंस्ट्रक्शन उन्होंने हमको दिया है। और मेरी रिक्वेस्ट होगी, जो भक्त 16 राउंड्स अभी नहीं कर रहे हैं तो उनको थोड़ा अपना राउंड्स बढ़ाना चाहिए, बढ़ा सकते हैं तो। क्योंकि हमारा गोल 16 तक पहुंचना तो है ही, और वो इस लाइफ में ही पहुंचना है, इज इट नॉट? सो समझ रहे होंगे मैं किसको कह रही हूँ। सो यस, कितनी सुंदर बात है और कितना इजी है, सिर्फ 16 माला का जप, 4 नियम का पालन और भगवान की प्राप्ति। पर पूरा जीवन करना है, और पूरा जीवन करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम श्रवण करें, तभी हम पूरा जीवन कर पाएंगे। नहीं तो इतने तूफान माया भेजती है कि पूरी हमारी जो बोट है वो हिल जाती है। और ऐसा होता है, भक्तों के जीवन में ऐसा होता है। आज ही एक माता जी से मेरी बात हो रही थी, तो उनकी बोट हिल गई थी, तो वो फिर गायब हो गई थी। बट यू नो, आई एम ट्राइंग टू रीच एवरी वन अगेन। तो मैं उनको कह रही थी कि भैया आप आइए, आपको ग्रुप में तो मैं नहीं बुला रही हूँ, आप ग्रुप में आपको भी शर्म आती है तो आप अकेले आइए अलग से, यू एसोसिएट विथ मी। तो वो मैसेज कर रही है, आई एक्चुअली डोंट डिजर्व दिस मच हाईएस्ट एसोसिएशन, ये वो, बिना मतलब की ड्रामेबाजी। अरे भाई बुला रही हूँ, आ जाओ, क्या ये डिजर्व नहीं करती हूँ, ये नहीं होता है, वो नहीं होता है? समझना चाहिए, दिस लाइफ इज टू शॉर्ट फॉर यू नो टू थिंक, फॉर थिंकिंग अबाउट ऑल दीज नॉनसेंस टॉपिक्स, कि हम ये डिजर्व नहीं करते, हम ये नहीं है, हम वो नहीं है। बहुत छोटा जीवन है, इसको बस जितना हो सके, हमें फॉर्मूला मिल गया है, पहले तो पता ही भी नहीं था कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब भगवान की कृपा से, भक्तों की कृपा से हमें फॉर्मूला मालूम चल गया है, तो बस लग जाना चाहिए। अच्छा, ये जो व्यक्ति थे, इनको ये जो सेकंड एवेन्यू कीर्तन कीर्तन था, जो मतलब यहाँ प्रभुपाद जी कर रहे थे, वो उनको बहुत पब्लिक लगा। मतलब एक इंटीमेट एटमॉस्फेयर नहीं लगा उनको, जो वो पहले बौरी में
एंजॉय कर रहे थे, मतलब फील कर रहे थे, एक्सपीरियंस कर रहे थे। बौरी में क्या होता था, सिर्फ जो बौरी के लोग थे वहीं के, जो भी नशेड़ी लोग थे, वो ही वहाँ पर आकर इस तरह से कीर्तन क्लासेस वगैरह करते थे। लेकिन देखिए, हमने ये चीज़ भी देखी थी कि वहाँ पर जो भी लोग थे, दे वर नॉट वेरी ओबीडियंट, एंड प्रभुपाद वॉज नॉट वेरी हैप्पी विद देम। जो प्रभुपाद जी उनको बताते थे, भाई माल हरे कृष्णा करिए, या जो भी प्रभुपाद जी उनको बताते थे, तो वो प्रभुपाद जी की सुनते वुनते नहीं थे, वहाँ आ जरूर जाते थे, बैठ जाते थे, बट दे वर नॉट वेरी ओबीडियंट। लेकिन यहाँ पर अब जो स्टोर फ्रंट था सेकेंड एवेन्यू में, वहाँ पर तो हर दिन ही नए लोग आ रहे थे। प्रभुपाद जी की कुछ वहाँ पर लोग सहायता भी कर रहे थे, जो रेगुलर थे, अब सीरियस फॉलोवर हो गए थे प्रभुपाद जी के। दे यूज टू इंट्रोड्यूस न्यू पीपल फ्रॉम प्रभुपाद, फ्रॉम हिज प्रोग्राम्स। तो यहाँ ऑडियंस जो थी वो अब ज़्यादा थी ना। जो बौरी में कभी नहीं हुआ था, बौरी में नए लोग नहीं आते थे, वहीं के जो सोसाइटी के जो भी लोग थे वही डेली आते थे। और कुछ जो लोग थे पहले, जो बौरी में प्रभुपाद जी के पास आते थे, इस कारण से उनको थोड़ी असुविधा वो महसूस कर रहे थे यहाँ पर नई जगह प्रभुपाद जी को ज्वाइन करने के लिए, बिकॉज इट वॉज टू पब्लिक फॉर देम एंड इट वॉज नॉट एन इंटीमेट एटमोसफियर। सो यस, ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी बता रहे हैं। इन कंपैरिजन टू द सेकेंड एवेन्यू स्ट्रीट सीन, द ओल्ड मीटिंग्स इन द फोर्थ फ्लोर बॉरी लॉफ्ट हैड सीम्ड मोर मिस्टिकल, लाइक secluded meditations to them, but it's not very real. तो ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। आई विल सीक्रेटली सर्च मीनिंग ऑफ द मीनिंग ऑफ अ वर्ड। ओके, अब देखिए आगे क्या बताया जा रहा है। कैरोल बेकर जो नाम के व्यक्ति थे, उनको भी ये सीडेड कीर्तन बहुत पसंद था। सीडेड का मतलब होता है स्लो कीर्तन, जो होते हैं ना, मेडिटेटिव कीर्तन, जिसको सुनकर बस आपको नींद ही आ जाए। मतलब एक तो होते हैं एनर्जेटिक कीर्तन, जिसको सुनकर ही बस आप रुक ही नहीं सकते, तुरंत आप डांस करने लग जाएंगे। कुछ तो ऐसे कीर्तन होते हैं, और कुछ एकदम स्लो कीर्तन होते हैं, वेरी मेडिटेटिव कीर्तन, जिसको आप मतलब आपको अच्छा लगता है, और कई बार कुछ लोग सो भी जाते हैं। देखिए, ऑनलाइन क्लासेस तो फिर भी ठीक है। पता नहीं ये ठीक है नहीं, जिनका वीडियो ऑफ रहता है, पर ऑफलाइन क्लास अगर आप किसी को दें, तो मैंने तो आज तक लोगों को देखा है, मतलब कुछ ज़्यादा जो लोग होते हैं, वो बेचारे सो ही जाते हैं क्लास सुनते सुनते। और इसके विपरीत अगर आप उनसे कुछ भौतिक वार्ता करेंगे, मैं सच में इस चीज़ को देख रही थी, जो क्लासेस में प्रभु जी बताते हैं, कि लोग बिना मतलब की फालतू की बातें करते हैं, ये खा लिया, ये पी लिया, उसने ये पहन लिया, उसने ये कर दिया, कुछ भी काम की बातें नहीं होती है। और मुझे सच में हंसी आती है, मैं मतलब ऐसा सुनती नहीं हूँ ज़्यादा, पर फिर भी जैसे लोग कर रहे होते हैं, तो मुझे इतनी ज़्यादा हंसी आती है कि कितना टाइम खराब कर रहे हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे, व्हेन आई वॉज नॉट इन भक्ति, सो आई वॉज वेरी इंट्रोवर्ट, और मुझे मेरे इंट्रोवर्ट होने से बहुत प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि मैं किसी से बात ही नहीं कर पाती थी। तो मैं बहुत हैंकर करती थी कि मुझे बात क्यों नहीं करना आ रहा है, मैं क्यों नहीं बात कर पाती हूँ किसी से, ये वो। सच में मैं इसको सोच रही थी, पर अब मुझे, आई मीन आई वॉज हैप्पी, कि हैप्पी मतलब एक तरफ मुझे खुद पर हंसी आ रही थी कि मैं बिना मतलब के टॉपिक्स के लिए हैंकर कर रही थी, कि मुझे इन सारी बातों पर बात करना आना चाहिए लोगों पर। बट आफ्टर कमिंग इन टू कृष्णा कॉन्शियसनेस, आई फील वेरी वेरी हैप्पी दैट कृष्णा हैज़ ब्लेस्ड मी। एक बहुत सुंदर वर्ड प्रभु जी ने यूज़ किया था अभी 2 दिन पहले,
कि जो भी सेवा आप कर रहे हैं वो कृष्ण आपसे ले रहे हैं। सुबह आप नाम जप कर रहे हैं तो भगवान आपसे वो सेवा ले रहे हैं। हम सोचते कि हम ये कर रहे हैं, पर हम वो नहीं कर रहे हैं, भगवान हमसे वो सेवा ले रहे हैं। जैसे आज मैं गार्डन बना रही थी, तो उस समय मुझे ये बात याद आ रही थी कि ओ कृष्णा इज टेकिंग दिस सर्विस फ्रॉम मी, दैट आई मेक गार्लैंड फॉर हिम। तो इस तरह से जो कुछ भी आप भगवान के लिए कर रहे हैं वे आपसे सेवा ले रहे हैं। एंड दिस इज द परफेक्शन ऑफ लाइफ, कि आप कि भगवान आपसे कुछ सेवा लें। इसको आप सोच पा रहे हैं? आप इतने कैपेबल हो गए हैं, इतने क्वालिफाइड हो गए हैं कि भगवान आपसे सेवा ले रहे हैं। इस बात को आप समझ रहे हैं? जैसे कोई भी अम, कोई भी व्यक्ति होता है जो थोड़ा सामर्थ्य रखता है, तो उसके जो काम करने वाले लोग भी होते हैं वो थोड़े एक्सपर्ट होने चाहिए। ऐसे कोई रोड पे चलते फिरते लोगों को ही वो अपने काम पर नहीं रख लेता है। जैसे भाई किसी को कोई कुक रखना है अपने घर अपने लिए कि वो अच्छा अच्छा खाना बनाए, तो उसमें काबिलियत क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि नहीं, कि उसको अच्छा खाना बनाना आना चाहिए। या किसी भी रोड पे कोई बाई जी चल रही है उनको उठा लेंगे कि आप खाना बनाए। बहुत अच्छा कोई जो व्यक्ति है उसकी मैं बात कर रही हूँ, उसको अपने को मतलब कुछ भी वो काम करवाने के लिए भी किसी व्यक्ति को रखेगा तो वो किसी पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्टाइज होना चाहिए। तो कुक एक एग्जाम्पल हुआ, या फॉर एग्जाम्पल किसी के यहाँ पर कुछ फंक्शन है तो उसको कपड़े वगैरह अपने लिए डिज़ाइन करवाने, तो वो किसी अच्छे डिज़ाइनर को हायर करेगा ना, कि बहुत सुंदर सुंदर वो ड्रेसेस वगैरह डिज़ाइन करे। या किसी से भी, या किसी क्या बोलते हैं उसको, टेलर जो होता है, नॉर्मल सा जो टेलर होता है, उसको तो वो हायर नहीं करेगा भाई। अच्छा वो सामर्थ्य रखता है तो उसको डिज़ाइन करवाने अच्छी क्वालिटी के अच्छी डिज़ाइंस के कपड़े, तो वो किसी डिज़ाइनर को हायर करेगा। तो उसी तरह से आप देखिए भगवान, वो तो भगवान है सुप्रीम पर्सनालिटी, और वे हमसे कुछ सेवा ले रहे हैं। ही इज हायरिंग अस कि हम उनके लिए कुछ सेवा करें। तो सोचिए कितना बड़ा सौभाग्य की बात है कि हम क्वालिफाई, भगवान हमको इतना क्वालिफाइड समझ रहे हैं कि हम उनके लिए कुछ सेवा करें। और ये क्वालिफिकेशन क्या है कि आप में, आपके हृदय में इच्छा आ रही है कि मैं ये भगवान के लिए करूं। भगवान ही तो इसको प्रेरित कर रहे हैं। तो देखिए ये सारी चीजें जब हम समझते हैं तो फिर हम उत्साहित होते हैं सेवा करने के लिए। दैट वाओ कृष्णा इज टेकिंग सर्विसेज फ्रॉम मी। यस। सो यही सारी बातें थी। ठीक है। ये जो कैरोल बेकर है ये एक लड़की थी। तो ये सोच रही थी कि जब यहाँ पर वो कीर्तन के लिए आई थी तो यहाँ पर ये जो लोग ऐसे थोड़ा हाई हाई पिच में कीर्तन कर रहे हैं, चिल्ला चिल्ला कर, मतलब थोड़ा ऊंचे स्वर में कीर्तन कर रहे हैं, तो वो, या इस तरह से वाइल्डली डांस कर रहे हैं, सिंगिंग कर रहे हैं, तो इनका बेचारों का जो फ्रस्ट्रेशन है, अपने लाइफ में कुछ ये परेशान है, तो उस फ्रस्ट्रेशन को, उस भड़ास को निकालने के लिए ये लोग यहाँ पर ऐसा कर रहे हैं। ऐसा सोच रही थी ये। शी थॉट पीपल वर ट्राइंग टू टेक आउट देयर पर्सनल फ्रस्ट्रेशंस बाय द सिंगिंग, वाइल्ड सिंगिंग एंड डांसिंग। तो कुछ बार इन्होंने शाम का कीर्तन अटेंड किया था सेकेंड एवेन्यू में, एंड इट वॉज टेंस मोमेंट्स फॉर हर। तो एक बार क्या हुआ था, स्टोर फ्रंट में एक कोई व्यक्ति आए थे और वो चिल्ला चोट कर रहे थे वहां पर। हे व्हाट इज दिस, व्हाट द हेल इज दिस, ये सब क्या हो रहा है।
She kept thinking that at any moment a rock was going to come crashing through the big window, and anyway, her boyfriend was not interested. तो हाँ, इस तरह से वो मतलब चिल्ला चोट कर रही थी जो आई थी, और ऐसा लग रहा था कि अब बस वो पत्थर फेंकने वाली है, ऐसा लग रहा था। तो वो इस तरह से शी वॉज मॉकिंग एंड शाउटिंग टू द फ्रंट स्टोर फ्रंट, जब वहां पर इस तरह से कीर्तन वगैरह हो रहा था। तो अब एक जो व्यक्ति है जेम्स ग्रीन, वो थोड़ा एम्बैरेस्ड फील कर रहे थे। उन्होंने देखा कि किस तरह से नए लोग जो थे वो दे वर सीरियसली मेकिंग कमिटमेंट्स टू द स्वामी, और लेकिन ये जो व्यक्ति थे जेम्स ग्रीन, ये कुछ भी सीरियस कमिटमेंट नहीं कर पा रहे थे प्रभुपाद जी को कुछ प्रसन्न वगैरह करने के लिए। नए नए लोग जो ज्वाइन हो रहे थे वो इतने उत्साहित थे, दे वर वेरी, दे वर मेकिंग अ सीरियस कमिटमेंट्स, बट ये कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो इनको बहुत बुरा लग रहा था इस विषय में कि वो कुछ भी प्रभुपाद जी के लिए नहीं कर पा रहे हैं, और उनका ये जो नया मूवमेंट है। एंड ही प्रिफर्ड, बट ही प्रिफर्ड टू लिव अलोन। जो रॉबर्ट नेल्सन है, प्रभुपाद जी के पुराने मित्र, never deviated in his good feelings for Prabhupada, but he also went along in his own natural way and never adopted any serious disciplines. तो इनको भी ठीक है, प्रभुपाद जी बहुत पसंद थे, कुछ इनको दिक्कत नहीं थी। प्रभुपाद जी के लिए ही हैड रेस्पेक्ट, गुड फीलिंग्स फॉर हिम। पर अगेन वो कभी भी उन्होंने, वो बस खुद का ही सब कुछ फॉलो करना चाह रहे थे, और उन्होंने प्रभुपाद जी के कुछ भी डिसिप्लिन्स वगैरह फॉलो नहीं किए। आप देखेंगे कुछ लोग होते हैं, उनको अगर बता भी दिया जाए कि किस तरह से ये भौतिक जगत दुख का घर है, उनको भक्ति करनी चाहिए, बट दे विल नेवर लिसन। वो बस खुद की ऐंठ में ही रहेंगे, उनको खुद का ही इसका सब कुछ करना है, वो नहीं फॉलो करेंगे। तो क्या कर सकते हैं, वी कांट फोर्स देम। मुझे हर दिन ही ये बात मुझे याद दिलानी पड़ती है अपने आप को, दैट प्रभुपाद जी की बात है ये। प्रभुपाद जी बताते हैं इस तरह से, डोंट ट्राई टू क्रिएट इंटरेस्ट, कैच इंटरेस्टेड पीपल। इंटरेस्ट क्रिएट करने का हमें ट्राई नहीं करना है, इंटरेस्टेड लोगों को हमें कैच करना है। अब कैसे समझे कि कोई इंटरेस्टेड है कि नहीं? भाई आप उनको बताइए, और वो आगे होकर इंटरेस्ट दिखाए अगर कि उनको आपको ज्वाइन करना है, इफ दे आर ओपन टू एसोसिएट विथ यू, टू लिसन यू, टू हियर यू, तो बस फिर उनमें अपनी आप एनर्जी लगाइए ना, क्या दिक्कत है? पर अब जो सुनना ही नहीं चाहते हैं, जो आपको रिप्लाई ही नहीं करते हैं, फिर उनके पीछे क्या पड़ना है? इससे टाइम खराब होगा और कुछ नहीं। सो यस, ही नेवर अडॉप्टेड एनी सीरियस डिसिप्लिन्स। तो उनमें से जितने भी लोग जिन्होंने प्रभुपाद जी की सहायता की थी, बौरी से प्रभुपाद जी जब शिफ्ट हुए थे, तो उनमें से ऑलमोस्ट सभी लोग, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं था कि वो इस इस्कॉन को ज्वाइन करे या कुछ भी डिसिप्लिन्स वगैरह फॉलो करे। दे वर नॉट वेरी इंटरेस्टेड इन ऑल दीज थिंग्स, जो कि प्रभुपाद जी के यहाँ शिफ्ट होने के साथ में ही शुरू हो गया था सारी चीज़ें। ज़्यादा टाइम नहीं लगा, जिस तरह से यहाँ पर लोग आने लगे, इंटरेस्ट दिखाने लगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगा था यहाँ पर। नए नए लोग वहां पर आ रहे थे प्रभुपाद जी की सहायता करने के लिए, कार्ल, जेम्स, कैरोल, और बाकी जो भी लोग थे जो पहले बौरी में प्रभुपाद जी के पास आते थे, सो दे वर बीइंग रिप्लेस्ड, एंड दैट देयर ऑब्लिगेशन टुवर्ड द स्वामी वाज एंडिंग। रिप्लेस मतलब ठीक है, वो इंटरेस्ट उनको दिखा रहे नहीं थे वो। तो अब ऐसा नहीं था कि
वहीं तक सीमित था। उनकी जगह अब दूसरे नए लोग आ रहे थे प्रभुपाद जी की सहायता करने के लिए। ये आज की भी भगवत गीता की क्लास में कुछ ऐसी कुछ बात बताई थी कि नहीं, कि हम अक्सर चिंता करते हैं हम हमारा फ्यूचर में क्या होगा, हमारा कैसे क्या चलेगा। अब मुझे एक माता जी मिली थी गोवर्धन में, वो गांव की माता जी है, मतलब मैंने पहले भी बताया था, कॉलेज वगैरह वो जाती है बट विलेज एरिया में वो रहती हैं। तो उनके घर में वो और उनकी माता जी ही हैं। तो उन वो मतलब डेली उनका इंटरनेट वहाँ पर चलता नहीं है, तो वो मुझसे कॉल पर कनेक्ट होकर वी चांट टुगेदर। तो कॉल पर ही वो मुझे बता रही थी कि शी वॉज टेंस, वही सबकी जो कहानी है फ्यूचर में कैसे क्या चलेगा, इस वजह से मुझे जॉब करना ही होगा। मैं सही बताऊं तो आई एम डूइंग इट फॉर द सेक ऑफ मनी, पैसे के लिए मैं कर रही हूँ क्योंकि बहुत दिक्कत है, और अगर मैं नहीं करूँगी तो कैसे क्या चलेगा, ये वो। देखिए ये सारी चीज़ें थी जो मुझे भी परेशान करती थी, ये सारी चीज़ें हैं जो मेरे पड़ोसी को भी परेशान करती है, ये सारी चीज़ें जो आपको भी परेशान करती है या करती थी, सबके साथ ऐसा है। देखिए इस भौतिक जगत का सबसे बड़ा जो इमोशन है ना, जो व्यक्ति को परेशान करता है, वो है फियर। फियर ऑफ अनसर्टिनिटी। क्योंकि फ्यूचर में कुछ भी फिक्स तो नहीं है, क्या होगा क्या नहीं होगा हमें नहीं पता है। तो ये जो फियर वाला जो इमोशन है ना, ये बहुत डोमिनेटिंग है हर जीवात्मा पर इस मटेरियल वर्ल्ड में। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है व्यक्ति का कि वह भगवत गीता सुने, उसको समझे, जहाँ पर भगवान स्वयं आश्वासन दे रहे हैं कि अगर हम उनको सरेंडर्ड हैं, अगर हम उनका शेल्टर लिए हैं, तो हमें वास्तव में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और ये थ्योरी नहीं है, भगवान खुद अपने आप को रिवील करेंगे आपको। ही विल शो यू, ही विल प्रूव यू दैट यू रियली डोंट हैव टू डिपेंड ऑन एनी अदर थिंग और पर्सन, अगर आप उनको सरेंडर हो रहे हैं तो। आज की क्लास में बताया गया था कि जिस तरह से बिना प्रयास के हमें ये शरीर प्राप्त हो गया है कि नहीं, कुछ प्रयास तो नहीं करना पड़ा हमें, मिल गया जन्म, बिना प्रयास के शरीर छूट भी जाएगा। उसी तरह से बिना प्रयास के ही भगवान के पास में बहुत सारे अरेंजमेंट्स है आपके लिए कि वे आपका पालन भी करवा देंगे। तो ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि सब अपना जॉब वगैरह छोड़कर घर पे बैठ जाओ और मतलब कुछ काम धंधा मत करो, बट इतना ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। समझ रहे इस बात को आप? क्योंकि जो आपके साथ में होगा वो ऑलरेडी फिक्स्ड है। सेम एग्जैक्ट मैं लाइन रिपीट कर रही हूँ जो प्रभु जी ने बताई थी, जो आपके भाग्य में है वो आपके पास में दौड़ कर आएगा। सो यू डू द नीडफुल, अपना कर्तव्य करिए, लेकिन इन सारी चीजों में इतना एब्जॉर्ब नहीं हो जाइए कि आप अपनी फिर भक्ति को ही भूल जाए, फिर उसके लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे। आप सब ऐसा नहीं कर रहे हैं, बट हाँ ये एक बात आई थी कि चिंता नहीं करनी चाहिए। एकमात्र हमारी चिंता का कारण यही है कि हमें भगवान पर अभी पूरी तरह से उनके प्लान्स पर हम अ, विश्वास नहीं कर पा रहे। वी हैव सम डाउट्स कि हाँ भगवान सबका तो चला रहे हैं, ठीक है, एक जो बड़ा हाथी है, इतना बड़ा हाथी है, इतना इतना खाता है, उसका भी चला रहे हैं, छोटी सी चींटी का भी चला रहे हैं, पर पता नहीं मेरा चलाएंगे कि नहीं, ये डाउट रहता है। सो इसको समझना चाहिए दैट ही इज ऑल पोटेंट। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ कर सकते हैं। बस हमें चाहिए कि हम उनको सरेंडर होए, हम व्यक्त करें कि हम उन पर निर्भर हैं। सो यस, लास्ट में यही बात है, देन वील स्टॉप। यहाँ बताया जा रहा है कि it was a kind of changing of the guard, although the members of the old guard were still his well wishers, they begin to drift away.
तो हाँ, जो भी पुराने लोग थे वो प्रभुपाद जी के अभी भी शुभचिंतक थे, कुछ द्वेष वगैरह नहीं था। बस अब वो प्रभुपाद जी के टच में ज़्यादा नहीं थे, उनके प्रवचन वगैरह या कीर्तन वगैरह में वे नहीं आते थे। देवर दे बिगेन टू ड्रिफ्ट अवे, अपना जो भौतिक जीवन है उसमें एकदम मस्त। ठीक है, आगे का डिस्कशन हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में, भगवान ने चाहा तो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड गिविंग योर टाइम। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।